नमस्कार ट्रेनिस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई। और आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं आईटीआई से रिलेटेड, जिसका नाम है 5S कंसेप्ट। सबने सुना है कि 5S कंसेप्ट के बारे में, आपने सेफ्टी वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा। तो ये जो विषय है वो आपको क्यों जानना जरूरी है और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि हमारे चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे आपके वर्क प्लेस पे जब आप जाते हैं, वहां पे एक अच्छी एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए 5S बहुत जरूरी चीज है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि 5S क्या होता है और 5S के बेनिफिट्स क्या है। तो ये आपने देखेंगे कि 5S, सिंपल सी बात करें तो 5 एक शब्द हैं, वर्ड्स हैं जो एस से शुरू होते हैं। और ये जो 5S कंसेप्ट है वो जापान से लिया गया है, क्योंकि ये जापान में इस टेक्निक को यूज किया जाता था, इसलिए सारे के सारे जो शब्द थे वो जापान से लिए गए थे। और जापान में इस टेक्निक को, इस कंसेप्ट को हाउस कीपिंग के लिए यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 5S, फर्स्ट एस की बात करें, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। तो आज हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो 5S है, अगर इसको हम वर्क प्लेस पे यूज करते हैं तो हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और वर्क प्लेस पे जितने भी, अगर हम छोटे मोटे एक्सीडेंट्स या सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ताकि हम एफिशिएंट वर्क प्लेस मैनेजमेंट कर सकें। तो आज हम इस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके आईटीआई में भी, और जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तब भी 5S कंसेप्ट आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपका जो वर्क प्लेस है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज रहेगा, अच्छा रहेगा और आपको काम करने में मन भी लगेगा। तो देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है और 5S कंसेप्ट होता क्या है। तो सिंपल सी बात जी, हम बात कर रहे थे कि 5S एक जापानी प्रबंधन प्रणाली है। तो जापानी टेक्निक है, क्योंकि इस जो 5S कंसेप्ट है जापान में यूज किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि बिफोर जब 5S यूज नहीं किया गया है, तो 5S से पहले यहाँ वर्क प्लेस किस तरीके से डर्टी या किस तरीके का लग रहा है, जहाँ पे चलने के लिए जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। और दूसरी तरफ जहाँ पे 5S इम्प्लीमेंट किया गया है, वहां पे वर्क प्लेस कितना साफ सुथरा है, कितना सामान प्रॉपर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। तो यही सारी चीजें आज हम इस 5S कंसेप्ट में करने वाले हैं। तो अगर हम सिंपल सी बात करें, जिसका उपयोग कार्यस्थल को व्यवस्थित, स्वच्छ और कुशल बनाने के लिए किया जाता है। तो जी हाँ, एक तरफ आप देख रहे हैं पूरी तरीके से व्यवस्थित है, स्वच्छ लग रहा है और प्रॉपर तरीके से मैनेज एक वर्क प्लेस लग रहा है। दूसरी तरफ जो वर्क प्लेस है, जो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं है, चलने के लिए जगह नहीं है, जहाँ पे कहीं एक्सीडेंट हो सकते हैं, सामान प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है, प्रॉपर सेट इन ऑर्डर नहीं है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं कि अगर हम 5S कंसेप्ट यूज करते हैं तो किस तरीके से वर्क प्लेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। 5S कंसेप्ट हमने पहले बात की थी कि एक जापानी टेक्निक है। तो जापान में भी इन कैसे इसको बोला जाता है, जैसे फर्स्ट एस को बोले तो वहां पे जापानी लैंग्वेज इसको सेरी बोला जाता है, और यहाँ पे बात करें तो इसको छंटाई या शॉटिंग बोला जाता है। सेकंड एस सेइटोन, और अगर इंग्लिश में बोले तो सेट इन ऑर्डर, व्यवस्थित तरीके से रखना, सेइसो। थर्ड है सेइसो, और हिंदी में स्पाई, और इंग्लिश में हम बात करें तो शाइन। फोर्थ की बात करें सेकेत्सु, सेकेत्सु मीन्स मानकीकरण, जिसे हम स्टैंडर्डाइज बोलते हैं इंग्लिश में, और शित्सुके मीन्स अनुशासन या सस्टेन जिसे बोला जाता है। तो ये 5S जापानी लैंग्वेज में भी हमने बताया गया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको कन्वे किया गया है। अब हम एक एक करके इन 5S के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है सेरी, जिसे हम सॉर्टिंग बोल रहे हैं। सॉर्टिंग नाम से ही क्लियर है, सॉर्टिंग मीन्स कि जब अगर हम एक सिंपल वे में बोलेंगे, जब आप घर में भी आप साफ सफाई करते हैं, हाउसकीपिंग करते हैं, तो घर में जब आप सफाई करते हैं तो बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो बेकार हो चुका होता है। बेकार मीन्स जिसका कोई यूटिलाइज नहीं है। तो जब हम उसको सारे के सारे सामान की छंटाई करेंगे तो कुछ एक ऐसा सामान है जो बिल्कुल बेकार हो चुका है और वो भी वहीं पे पड़ा हुआ है, और कुछ एक सामान जो साल में, 2 साल में एक आध बार यूज होता है, वो भी वहीं पे पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, वर्क वहां पे जो है जगह गिरी रहेगी, है ना। तो और सामान पूरा का पूरा इधर उधर बिखरा रहेगा। तो इसलिए हम फर्स्ट एस में बोलते हैं कि हमने क्या करना है, छंटाई करनी है सामान की। छंटाई कैसे करनी है, सबसे पहले अगर हम बात करें
व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस आइटम। जब हम कोई भी सामान चाहे वर्क प्लेस पे है, पहले तो ये देखना है इस जो सामान है, ये जो इसका यूज क्या है, यूज के हिसाब से मतलब उसका पर्पस क्या है, किस काम के लिए वो चीज यूज की जा रही है। अगर वो सामान किचन में यूज होने वाला है तो किचन में रखें, अगर हम घर की बात करें तो है ना, तो किचन में यूज होने वाला है तो किचन में रखें, अगर बेडरूम में यूज होने वाला तो बेडरूम में रखें, वॉशरूम में यूज होने वाला तो वॉशरूम में रखें। वैसे ही वर्क प्लेस पे जो सामान है किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो उस हिसाब से हम उस सामान की छंटाई करेंगे। व्हेन वाज दिस आइटम लास्ट यूज्ड, कि लास्ट में जो आइटम है कब यूज की गई। और कुछ एक आइटम्स होती हैं जो सीजनली यूज होती है, साल में एक बार, 2 साल में एक बार, है ना। जैसे घर में बात करें, आजकल सर्दियों का सीजन है तो रजाई वगैरह हम यूज कर रहे हैं, और जैसे जैसे अब गर्मियां आने वाली हैं तो हम रजाई, आपको पता है फिर नेक्स्ट सर्दी में यूज होगी, तो हम उसको उठा के एक स्टोर वगैरह में पैक करके रख देते हैं। अगर उसको भी वहीं पे बेड पे रखेंगे तो हमारा बेड जो है, जो सामान जो है वहीं पे अगर हम रखते हैं कि जो 5-6 महीने के बाद यूज होने वाला दोबारा, तो वो वर्क प्लेस या फिर हमारा जो बेडरूम है वो गंदा सा लगेगा। तो इस तरीके से हम आइटम के जो यूज है उसके हिसाब से सामान की छंटाई करेंगे। हाउ फ्रीक्वेंटली इज इट यूज्ड, और कुछ एक सामान का हमें पता होना चाहिए कि वो बार बार कितनी बार यूज होता है। दिन में 2 बार यूज होता है, 3 बार यूज होता है, हफ्ते में यूज होता है, या साल में एक आध बार यूज होता है। हु यूजेस इट, और इसका यूज कौन कर रहा है, उस हिसाब से आइटम्स की हम छंटाई करते हैं। डज इट नीड टू बी हियर, क्या वो वहां पे होना चाहिए जहां पे है, या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो कहां पे होना चाहिए। इस तरीके से हम सारे के सारे सामान की छंटाई करेंगे। जो बिल्कुल हमारा सामान बिल्कुल खराब हो चुका है उसको हम क्या करेंगे, क्वाड में दे देंगे, या स्टोर में, या जो सामान हमारा साल 2 साल में यूज हो रहा है उसको हम स्टोर में रख सकते हैं। या फिर हम इसके लिए एक और यूजेस है, जैसे हम इसकी बात करें, रेड कार्ड का यूज कर सकते हैं। रेड टैग बोलते हैं इसको, रेड टैग आपने सुना होगा, जिसमें अगर कोई सामान हमारा बिल्कुल खराब हो चुका है, आउटडेटेड है, या फिर रिपेयर के लिए है, तो हम रेड टैग लगा के यूज उसको रख देंगे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये जो सामान है हमारे लिए यूज नहीं होने वाला है या रिपेयर की जरूरत है। तो हम उसको स्टोर वगैरह में रख के वर्क प्लेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट में क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात है कि उन सारी चीजों की छंटाई कर देंगे जो हमें चाहिए, नहीं चाहिए, या कहीं साल या 2 साल के बाद हमें यूज होती है। उसी हिसाब से हम सारे के सारे टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी की जो है वो छंटाई करके रख लेंगे। सेकंड एस की बात करें, सही टोन से, इसका अगर हम बात करें इंग्लिश में, सेट इन ऑर्डर, व्यवस्थित तरीके से। अगर हम पिक्चर में भी देखें, बिफोर और आफ्टर, यहाँ पे सामान अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से पड़ा हुआ है। हमें अगर हमें कोई एक टूल निकालना हो तो हमें सारे का सारा सामान छांटना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, है ना। पर यहाँ पे हमें पूरा तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जब हम रखा है तो हमें इसे ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। सर्चिंग टाइम इसका बिल्कुल कम कर देगा। घर में अगर हम बात करें तो पहले आपने देखा होगा कि एक जितने भी हमारे बर्तन होते थे, एक टोकरी होती थी, उस टोकरी में सारे बर्तन, चम्मच, प्लेट, बाउल, ग्लास, सारा का सारा हम वहीं पे रखते थे। पर एक चम्मच निकालना हो तो सारे के सारे बर्तन हमें निकालने पड़ते थे, तब जाके वो चम्मच हमें मिलता था। पर अब आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अगर हम सेट इन ऑर्डर घर में रखेंगे किचन में, सेट इन ऑर्डर मीन्स एक साइज की, जैसे बाउल है तो हम बाउल के लिए अलग अलग करके रखेंगे, गिलास अलग रखते हैं, प्लेट्स अलग रखते हैं, और स्पून हम अलग रखते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर हमें स्पून चाहिए हमें पता होता है स्पून कहाँ पे है, हमें ग्लास चाहिए तो हमें ग्लास का पता है ग्लास कहाँ पे है। तो इस तरीके से हम उसको सेट इन ऑर्डर रख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो जितने भी टूल, इक्विपमेंट है, उसको व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए हम कोई भी ऑर्डर यूज कर सकते हैं। चाहे हम उनको सीरियल वाइज रख सकते हैं कि टूल 1 to 10 नंबर जो आइटम्स है वो इस अलमीरा में है, 11 to 20 इस अलमीरा में है, या फिर अल्फाबेटिकली भी हम उसको रख सकते हैं कि अल्फाबेट जिस भी टूल का नाम ए से शुरू हो रहा है वो जो टूल है वो हमने इस बॉक्स में रखा है, या इस अलमीरा में रखा है। जो बी से जिसका नाम शुरू हो रहा है वो हमने इस अलमीरा में रखा है। जिससे क्या होगा, हमें एग्जैक्ट क्लियर होगा कि कौन सा टूल कहाँ पे रखा गया। अगर हमने उस पर प्रॉपर लेबलिंग की होगी, प्रॉपर उसको साइज या यूजेस के हिसाब से जो है टूल हमने व्यवस्थित तरीके से रखे होंगे, तो हमें उसको ढूंढने में जो है दिक्कत नहीं होगी। जिससे क्या होगा, टूल का जो सर्चिंग टाइम है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब पूरे तरीके से एक सेट इन ऑर्डर में चीजें रखी गई हैं तो कितनी अच्छी लग रही हैं। और जब भी हमें चाहिए होगी जो भी चीज,
तो यहाँ पे लेबल भी लगाए गए हैं, तो हमें पता है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखा गया है। थर्ड एज सही सो में शाइन या स्पाई करना। स्पाई मीन्स जब भी हम टूल इक्विपमेंट यूज करते हैं तो उनको यूज करने के बाद साफ सुथरा रखना है, साथ में उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है कि कोई टूल प्रॉपर या इक्विपमेंट हमने यूज किया है तो उसके बाद उसको प्रॉपर चेक भी करना है कि वो यूज उसका कोई नेट बोल्ट या कोई भी चीज जो है लूज तो नहीं है। तो वो चीज हमें हमेशा करनी, जैसे घर पे भी हम जो भी बर्तन है या कोई भी चीज है वो यूज करने के बाद दोबारा से साफ करते हैं तो क्या होता है उसकी एक तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। ड्यूरेबिलिटी मीन्स जो भी हम इक्विपमेंट टूल है उसको प्रॉपर चेक कर रहे हैं, प्रॉपर साफ सुथरा रख रहे हैं, तो उसकी जो है वो ड्यूरेबिलिटी मतलब वो अगर चीज 5 साल यूज होने वाली है तो वो हो सकता है 7-8 साल तक उसका जो है वो सही रहे, उसका यूजेस बढ़ जाता है। ऊपर से जो काम है वो साफ सुथरा होगा, प्रोडक्ट क्वालिटी के आएंगे, काम करने में मन लगेगा अगर आपका जो वर्क प्लेस है साफ सुथरा होगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। जैसे परफॉर्म क्लीनिंग एट वर्क प्लेस एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स व्हाइल क्लीनिंग। जब भी हम कोई भी टूल इक्विपमेंट कर रहे हैं तो हमने प्रॉब्लम्स की, अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहाँ पे, कोई किसी पार्ट लूज तो नहीं है ना, अगर ये सारी चीजें करेंगे प्रॉपर तरीके से तो काम जो है क्वालिटी का होगा, प्रोडक्ट डिफेक्टेड आएंगे और काम करने में मन लगा रहेगा। थर्ड सेकेत्सु मीन्स स्टैंडर्डाइज या मानकीकरण। मानकीकरण से हम सीधा बात करें कि हमने फर्स्ट टेस्ट में किया कि हम जो है प्रोडक्ट को शॉर्टिंग करेंगे, है ना, जो यूजेस के हिसाब से प्रोडक्ट अलग अलग रखेंगे, जो नहीं यूज किए उसको हम स्टोरेज में या कहीं और लेके जाएंगे। सेकंड टेस्ट में हमने बात करी कि जितने भी टूल्स इक्विपमेंट है उनको सेट इन ऑर्डर रखेंगे, व्यवस्थित तरीके से रखेंगे। थर्ड में बात करी कि जो भी टूल इक्विपमेंट मशीनरी हम यूज कर रहे हैं या जिस भी वर्क प्लेस पे हम हैं उसको साफ सुथरा रखेंगे। तो ये तो चीजें हमने बोल दी है, ये एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्डाइज मानकीकरण, स्टैंडर्ड रेज करने पड़ेंगे। अगर स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तो दोबारा फिर से वो काम वैसे ही हो जाएगा और वो वर्क प्लेस वैसे ही गंदा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक रूल एंड रेगुलेशंस जो है सेट करने पड़ेंगे, जैसे नियमित कार्यों को असाइन करता। स्टैंडर्डाइज में हम क्या करेंगे कि हम असाइन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने क्या काम करना है। तो उससे क्या होगा कि एक रूटीन बन जाएगा कि हर किसी को किसको क्या काम करना है। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे, जैसे हम अगर हम अपने आईटीआई में बात करें, हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं कि इस ग्राउंड में की जो सफाई है ये वाला ट्रेड करेगा, जो बिल्डिंग के बैक में है वो ये ट्रेड उसकी सफाई करेगा या इसकी केयर करेगा। तो उस तरीके से हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे भी दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सेकंड बात करें, समय सारणी बनाना, शेड्यूल बनाना। शेड्यूल मीन्स जैसे आते ही हमने डिसाइड कर दिया कि जब भी हम ड्यूटी पे आएंगे, शिफ्ट में आएंगे, तो 5 मिनट या 10 मिनट हमने 5S का यूज करना है, साफ सफाई करनी है, टूल्स को पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखना है। तो वो हम शेड्यूल भी बना सकते हैं, उस तरीके से निर्देश प्रदर्शित करता है ताकि ये गतिविधियां दिनचर्या बन जाए। हमें वहां पे एक जहां पे भी कोई भी काम है उसके लिए कुछ ना कुछ डायरेक्शंस या गाइडलाइंस लगा के रख देनी है कि ये काम हमने इस तरीके से करना है, ये टूल हमने यहाँ से लिया है तो ये वापस यहीं पे रखना है, या किसी भी तरीके की गाइडलाइंस आप वहां पे डायरेक्शंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टैंडर्डाइज सिंपल सी कि हम एक सेट रूल एंड रेगुलेशंस बनाएंगे कि ये काम इस मान स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करके, ताकि 5S कंसेप्ट जो है वहां पे यूज होता रहे। लास्ट शित्सुके मीन्स सस्टेन या अनुशासन। अनुशासन मीन्स अगर हम घर में ही बात करें कि दिवाली के टाइम पे हमें सारा का सारा जो है साफ सफाई कर देते हैं, उसको सारे के सारे सामान को व्यवस्थित तरीके से भी रख देते हैं, और जो कबाड़ का सामान उसको कबाड़ निकाल भी देते हैं, जो सामान यूजेज का उसको इस हिसाब से रखते हैं और प्रॉपर तरीके से हमारा घर साफ सुथरा नजर आता है। पर जैसे ही दिवाली चली जाती है उसके 10-15 दिन के बाद फिर से वही चीज होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन 4S को यूज करने के लिए हमें सस्टेन का यूज करना है। सस्टेन मीन्स हमें हैबिट बनानी है, ये जो हम 5S है वो रेगुलर करते रहे ताकि वर्क प्लेस जो है प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित रहे। तो इसके लिए 5S में अगर हम बात सस्टेन में है तो सस्टेन
यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5S इंप्लीमेंट होते रहे तो उसके पहले रेगुलर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, कि हम अपने एम्प्लॉइज को रेगुलर, नए एम्प्लॉइज आ रहे हैं तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाए, अवेयरनेस दी जाए 5S के बारे में। ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस, और कोई ना कोई उसका ऑडिट करता रहे कि उस वर्क प्लेस पे, उस एरिया में 5S का यूज किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये चीजें से क्या होगा, एक हैबिट जो है बनाने में आसानी होगी। रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, और जिस वर्क प्लेस पे या जो एम्प्लॉय 5S को यूज कर रहा है और अच्छे से मेंटेन कर रहा है अपने वर्क प्लेस को, तो ऐसे एम्प्लॉयज को लास्ट में या एक साल के बाद निकाल के उसको रिवार्ड वगैरह दे के भी हम 5S के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। लीडरशिप एंड कमिटमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर एंड सुपरवाइजर शुड लीड बाय एग्जांपल। ये सिर्फ हमारे ऑपरेटर्स के लिए नहीं है, जो हमारे मैनेजर्स हैं या सुपरवाइजर हैं वो भी एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्वच्छता अभियान की, तो स्वच्छता अभियान सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए था, वहां पे लीडर्स या हमारे प्रधानमंत्री ने खुद आगे आके जो है साफ सफाई के एग्जांपल सेट किए ताकि स्वच्छता को सारे अपना सके। उसी तरीके से इंडस्ट्रीज में भी जो मैनेजर्स या सुपरवाइजर है वो एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं बाकी एम्प्लॉइज के लिए। इस तरीके से हम 5S कंसेप्ट का यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और वर्क प्लेस पे एक साफ सुथरा माहौल तैयार करके, इन्वायरमेंट क्रिएट करके, वहां पे जो काम करने का जो मन है वो एम्प्लॉइज का लगा रहेगा अगर हम वहां पे साफ सफाई रखते हैं तो। और साथ में प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी और प्रोडक्ट भी क्वालिटी के आएंगे। तो इस चीज के लिए हमें 5S कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स रहते हैं हमने साथ साथ में किए, तो एक बार देख लेते हैं कि बेनिफिट ऑफ 5S क्या है। तो फर्स्ट बेनिफिट की बात करें तो कार्यस्थल की स्वच्छता और सुव्यवस्था, तो ये तो हम साथ में कर रहे थे कि वर्क प्लेस पे जो है स्वच्छता रहेगी, मतलब क्लीननेस रहेगी और व्यवस्थित तरीके से हर एक सामान जो है वहां पे होगा। दूसरी एस की बात करें, समय और संसाधनों की बचत। जैसे हमने प्रोडक्ट जो है प्रॉपर सेट इन ऑर्डर रखे, हमें पता है कि कौन सा सामान कहाँ पे है, तो उसका जो सर्चिंग टाइम है, ढूंढने का जो टाइम है वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो वहां पे समय की बचत हो रही है और संसाधनों की बचत, संसाधनों की भी बचत होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, अगर टूल इक्विपमेंट अगर हम प्रॉपर साफ सुथरा रख रहे हैं, प्रॉपर यूज उसका कर रहे हैं तरीके से, तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, जो चीज हमने 2 साल के बाद खरीदनी थी वो हो सकता है हमें 5 साल के बाद खरीदनी पड़े, क्योंकि उसकी जो लाइफ है हमने वो बढ़ा दी उसकी केयर अच्छे से करके। तो वहां पे संसाधनों की भी बचत हो रही है। सुरक्षा में सुधार, सेफ्टी तो बढ़ेगी, जहां पे वर्क प्लेस साफ सुथरा है वहां पे एक्सीडेंट के जो कारण है वो भी कम हो जाते हैं और एक्सीडेंट भी कम हो जाते हैं। उत्पाद अगर हम बात करें उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि, प्रोडक्शन और क्वालिटी में भी वृद्धि होती है। इससे अगर हम बात करें 5S को अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और क्वालिटी भी बढ़ेगी। मनोरथ, जिसे हम मॉरल बोलते हैं, और अनुशासन में सुधार, तो इससे हमारे जो वहां पे चाहे वर्कर्स हैं चाहे हमारे ग्राहक हैं, सभी का जो मोरल भी बढ़ता है कि इस वर्क प्लेस पे जो है प्रॉपर तरीके से या इस कंपनी में प्रॉपर तरीके से जो है 5S या साफ सुथरी दिखती है प्रॉपर तरीके से, तो वहां पे उनका मोरल या मनोरथ बढ़ता है और वहां उस वर्क प्लेस पे जो है एक अनुशासन बना रहता है। व्यवसाय की छवि में सुधार, तो ये भी होता है कि हमारा जो कंपटीशन आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो अगर हम हर एक काम क्वालिटी का होगा, प्रोडक्ट क्वालिटी के मार्केट में आएंगे, तो जो हमारा बिजनेस है उसकी जो छवि है वो भी मार्केट में इंप्रूव होगी। निरंतर सुधार, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, से काइजन भी बोलते हैं, ये भी जापानी लैंग्वेज का एक वर्ड है काइजन, जिसका मीनिंग है लगातार सुधार। तो लगातार सुधार में जब हम 5S कंसेप्ट यूज करते हैं तो छोटी छोटी चीजें हम लगातार, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हम लगातार करते रहते हैं, जैसे वर्क प्लेस प्रॉपर तरीके से मैनेज रहता है और एफिशिएंट वर्क प्लेस मैनेजमेंट का एक एग्जांपल जो है वो सेट होता है। तो ये बेनिफिट ऑफ 5S थे। ये देख सकते हैं जब हम 5S इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो किस तरीके से वर्क प्लेस दिख रहे हैं, और वही चीज हम देखें तो वर्क प्लेस पे 5S यूज करने के बाद की अगर आप पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्क प्लेस होगा। तो आप आसानी से समझ गए हैं कि वर्क प्लेस पे 5S का क्या यूज है। तो
इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम देखें @employability skills ITI। धन्यवाद आप सभी का।